मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ, और मैंने कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाले थे कि आप लोग उनके ऊपर क्या करो, प्रैक्टिस करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस की है। आज हमारा जो टॉपिक है, हम यहाँ हमारी फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है किस कंसेप्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। और सेकंड चैप्टर का नाम भी क्या रहता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम को भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फील्ड। फील्ड क्या है? देखिए, फील्ड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का वो दायरा जिसके अंतर्गत ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर सके, उस दायरे को ही हम लोग नाम देते हैं फील्ड। जैसा कि हम लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर स्टडी किया ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, हमारी अर्थ क्या करती है, एक रीजन ऑफ स्पेस के अंदर किसी टेस्ट मास को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो उस रीजन ऑफ स्पेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दिया। तो यानी कि हमारी अर्थ क्या करती है, एक दायरे के अंदर क्या करेगी, किसी मास ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो रीजन ऑफ स्पेस ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ऐसे ही हम लोगों के पास क्या होगा, एक चार्ज रहेगा जिसको हम लोग नाम देंगे सोर्स चार्ज, और उस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो दायरा जिसके अंदर ये किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को क्या करे, प्रभावित करे, अट्रैक्ट या रिपेल करे, उस दायरे को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास क्यों क्या है, कोई सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज होगा ये, सोर्स चार्ज। जैसे हम लोग हमारी अर्थ को क्या बोलते हैं, सोर्स मास बोलते हैं, यानी कि जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड को आपने स्टडी करना है, क्योंकि हम लोग हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को डेली लाइफ के अंदर क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, एक सोर्स चार्ज रहेगा, और उस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन ऑफ स्पेस है, उस रीजन ऑफ स्पेस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। और ये जो सोर्स चार्ज है, इस दायरे के अंदर क्या करता है, किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं दिस रीजन ऑफ स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। जैसे हम लोग हमारे अर्थ के केस की बात करें, हम अपने आप में क्या है, टेस्ट मास है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही ये क्योनोट जो हम लोगों ने लिया है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये लिखोगे, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज। क्या लिखेंगे हम यहां डेफिनेशन इसकी, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब देखिए क्यों जरूरत हुई हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है, चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, चाहे आप कूलम्ब फोर्स की बात करो, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में थोड़ी मुश्किल महसूस करते हैं अगर हमारे पास लार्ज डिस्टेंस है। तो कैसे हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में मुश्किल महसूस करते हैं, वो हम लोगों ने देखना होता है। क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के ऊपर अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, तो ऐसे डिस्टेंस को आप डायरेक्ट वे में मेजर नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक लोगों ने तब जाके सोचा कि क्यों ना हम इस तरह के कंसेप्ट को सोचें जिसके कारण आप फोर्स को आसानी से निकाल पाओ, और हम उस फोर्स के बारे में एक ग्राफिकल तरीके से, एक पिक्टोरियल तरीके से हम पढ़ पाए।
तब जाके ये फील्ड के कंसेप्ट को ऐड किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को ऐड किया जाता है, जो कि माइकल फैराडे नाम से फिजिसिस्ट होते हैं वो बताते हैं। क्योंकि आप फोर्स को दो तरीके से स्टडी करते हो, एक्शन एट ए डिस्टेंस के कंसेप्ट से, जो कि हमने कूलॉम फोर्स के अंदर स्टडी किया है। एक्शन एट ए डिस्टेंस का मतलब आप लोगों ने वहां कूलॉम फोर्स के अंदर स्टडी किया कि F हमारे पास के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा तरीका होता है फोर्स के बारे में स्टडी करने का कि आप क्या करो, फील्ड को स्टडी करो। किसी भी सोर्स मास के या सोर्स चार्ज के चारों तरफ कैसा फील्ड है, कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना वीकर है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करें। और फील्ड को स्टडी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस फोर्स के बारे में बता सकते हैं। और फिर फील्ड के कंसेप्ट के बाद ही आपका अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट, वो आता है। तो चलिए अब अगली डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग, और वो डेफिनेशन हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से, या फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानोगे। मैंने आप लोगों को बताया कि सोर्स चार्ज क्या है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है, और टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करता है। तो हम लोग बात करते हैं अगली डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से, या फिर आप लोग इसको नाम दोगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को बोला कि आपके पास क्या है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की किसको निकालना, हम लोगों ने इंटेंसिटी को ही निकालना है। तो यानी कि वो सोर्स चार्ज के कारण कोई टेस्ट चार्ज कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो उस सोर्स चार्ज के फील्ड की क्या है, इंटेंसिटी है, वो उसके फील्ड की क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी। मान लीजिए आपके पास जो ये क्यू है, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, और ये वाला जो रीजन ऑफ स्पेस है इसके चारों तरफ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये सोर्स चार्ज कहां रखा है, मान लीजिए O पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहां कोई P पॉइंट है, उस P पॉइंट के ऊपर क्या रखा हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो Q0 हम लोगों ने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया, और ये वाली डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, R डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। अब सोर्स चार्ज के कारण फोर्स होगा किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। क्योंकि अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारी अर्थ हमें अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो डोमिनेटेड नेचर रहता है वो हमारी अर्थ का रहता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं अब यहाँ सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपल्सन की डायरेक्शन आप लोगों को बताई गई थी कि कैसे होती है, नॉर्मली आउटवर्ड होती है। तो हम कहेंगे कि ये फोर्स F वेक्टर से हम लोगों ने यहां डिनोट किया है। अब क्या हुआ कि टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। इसी को आप नाम देते हो फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग कहेंगे जो इसका सिंबल लिया जाएगा वो कैपिटल E से लिया जाता है, और जो E वेक्टर हम लोगों के पास वो रहेगा F वेक्टर ओवर द टेस्ट चार्ज Q0। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द
या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज is the force experienced by a test charge placed at a point in the field of source charge। तो इस डेफिनेशन में यह बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज क्या है ये कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है किसके द्वारा, टेस्ट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट के ऊपर इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो इसी को आप लोग नाम देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ई वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे कि अगर आपको ई वेक्टर दिया गया है तो हम ये कह देंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सोर्स चार्ज का। हालांकि ये होती क्या हम लोगों के पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग क्वांटिटी है, इंटेंसिटी अलग क्वांटिटी है। आपको जहां भी ई वेक्टर लिखा मिले तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप अलग सिंबल लोगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर आपका ई सिंबल किसको डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करता है। तो ये हमारे पास ये रहता है। अब बात आती है कि हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लिया है, हम लोगों ने नेगेटिव क्यों नहीं लिया। अगर मैं उसी एग्जांपल की बात करता, हमारे अर्थ वाले केस की एग्जांपल की बात, क्या हम लोग मास को नेगेटिव लेते हैं? क्या टेस्ट मास नेगेटिव हो सकता था? आप कहते नहीं। तो इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि टेस्ट चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाएगा इस तरह के केस के अंदर। दूसरी बात, अगर मैं इसकी वैल्यू को लार्ज पॉजिटिव लिखूंगा, मान लीजिए आपका क्यू नोट क्या है, वेरी वेरी लार्ज, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में अगर रिजल्ट ज्यादा हो तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस कारण भी हम लोग क्या करते हैं कि जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। अगर मैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू को बहुत ज्यादा कम ले लेता, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम वैल्यू होती, जैसे आपकी एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू की मैं बात करता हूँ, जो कि हमारे पास 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम है। और आप लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में अगर रिजल्ट कम हो, वैल्यू कम हो, तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों ही कंडीशन को दूर करने के लिए या दोनों ही कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ना तो हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू को वेरी लार्ज पॉजिटिव लेंगे और ना ही वेरी स्मॉल वैल्यू कंसीडर करते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू को कंसीडर करेंगे हमेशा कितनी, यूनिट पॉजिटिव वैल्यू। कितनी वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, यूनिट पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। जितने भी आपके आगे टॉपिक आएंगे, चाहे वो आपका इक्वेटोरियल लाइन का टॉपिक है, एक्सियल लाइन वाला टॉपिक है, ज्यादातर टॉपिक के अंदर हम लोग टेस्ट चार्ज को क्या लेंगे, हमेशा यूनिट पॉजिटिव लेके चलते हैं। दोबारा से सुनो कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू को कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने सोर्स मास यानी कि अर्थ वाला केस लिया था और टेस्ट मास वाला केस लिया था, तो टेस्ट मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ऐसे ही हम लोग टेस्ट चार्ज को कभी भी नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे इस तरह के केस के अंदर, यानी कि फील्ड वाले केस के अंदर। और ना ही हम इसकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं और ना ही वेरी स्मॉल वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अगर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो सोर्स चार्ज के फील्ड की वैल्यू कम आएगी। अगर हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो दोनों ही जो ये कंडीशंस हैं
इनको हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। ज्यादातर जो केस है आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम इस तरह के टॉपिक को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब आप लोगों को टॉपिक बताना हो कि आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट निकालने के लिए देखिए मैंने पहले भी बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, इसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि आप एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हो, क्योंकि जो ए सिंबल लेंगे हम लोग वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ही लेंगे। तो देखिए अब बात करता हूं मैं यहाँ कि मैंने सोर्स चार्ज के फील्ड को निकालना है कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो मैं क्या देखता हूं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलॉम फोर्स या अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हमारे पास एफ वेक्टर किसके बराबर रहेगा, यहाँ के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर के बराबर ये रहेगा। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, एफ बाई क्यू नॉट के बराबर है। तो इसलिए हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से एफ बाई क्यू नॉट के इक्वल। और आप एफ की जो वैल्यू रखोगे यहाँ क्यू नॉट से क्या होगा, क्यू नॉट कैंसिल होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट बचेगा। अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन में क्या है आपके पास, सोर्स चार्ज है। तो यानी कि ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब हम इसकी रेंज की बात करें, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि थ्योरेटिकली कूलॉम फोर्स की जो रेंज रहती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ऐसे ही थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज भी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या करता है, ओबे करता है। और जब हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू को इनफाइनाइट मीटर रखते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारे पास, 0 के बराबर होगा। तो हम लोग कह देंगे कि थ्योरेटिकली रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज इनफाइनाइट। कितनी है, इनफाइनाइट। और प्रैक्टिकली ये कुछ किलोमीटर तक ही रहेगी। अब जो हम लोग बात करें, टेस्ट चार्ज क्या कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करता है या ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता है, तो हम कहेंगे कि टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में क्या होगा, ना के बराबर रहेगा। यानी कि नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, टेस्ट चार्ज का, इन द कंपैरिजन ऑफ द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि इसका फील्ड ना के बराबर है। जैसे मैं बात करूं, हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ना के बराबर है हमारी अर्थ के कंपैरिजन में, वैसे ही टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। अब आप लोग बात कीजिएगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे दिखाई दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी में रहेगी और वेक्टर क्वांटिटी के केस में हम लोग देखते हैं जो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो यहाँ इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो कैसी थी, नॉर्मली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम लोग, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट के इक्वल है और फोर्स की एसआई यूनिट होती क्या है, न्यूटन, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या रहेगी, कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इसकी क्या है, एसआई यूनिट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट। एक यूनिट ये भी हो सकती थी कि आप क्या करोगे, यहाँ कूलॉम की जगह पे एम्पियर सेकंड लिख सकते हो और एम्पियर सेकंड की पावर क्या होगी, -1। तो एक यूनिट ये भी हो सकती थी न्यूटन पर एम्पियर पर सेकंड। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए
अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो उस दौरान फोर्स किस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ये बातें हम लोग करते हैं। तो देखिए मैंने कहा आपको कि मान लीजिए आपके पास ये डायरेक्शन है किसकी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज को हम लोग रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा। फॉर्मूला हमें क्या कहता है, एफ वेक्टर किसके बराबर है, क्यू नॉट इनटू ई वेक्टर के बराबर है। यहां क्यू नॉट की जगह पे मैंने क्या लिखा, मान लीजिए क्यू को लिख लिया। तो अब मैंने क्या देखना है कि फोर्स की कौन सी डायरेक्शन है, जो किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जैसे अगर ये प्लस क्यू की बजाय मैं यहां प्रोटॉन को लिखता, प्लस ई को लिखता, तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहता। यहां जो ई वेक्टर है आपका वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही अगर यहां माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रहता, आप लोगों के पास क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां माइनस क्यू चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, तो इस दौरान फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, हमें रिजल्ट क्या कहेगा। अब जो एफ वेक्टर है हम लोगों के पास, मैं एफ पॉजिटिव लिख लेता हूं पॉजिटिव चार्ज के केस में और एफ नेगेटिव लिख लेता हूं नेगेटिव चार्ज के केस में, तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास माइनस क्यू इनटू ई वेक्टर। अब नेगेटिव साइन हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इस माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी कि जो फोर्स होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो किसके अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो ये आप लोगों को याद रखना होता है। अगर आप लोगों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको ये देखना है कि चार्ज आपको पॉजिटिव दिया गया है, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्लस ई चार्ज होता है, तो प्रोटॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड करेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस ई चार्ज होता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो देखिए ये था बच्चों आज का आप लोगों का टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से है, और आप लोग हमारे जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। तो आज का टॉपिक आप लोगों का यही था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।